रहबर FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद खालिदी। आज बात करेंगे हम बीड़ ज़िले की, जहाँ से मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुहिम शुरू हुई थी। आप जानते हैं कि बीड़ औरंगाबाद मराठा रिजर्वेशन के लिए गढ़ रहा है। यहीं से उसका आगाज़ हुआ था और यहीं से मुहिम चलाई गई थी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को मुस्तरद कर दिया, कैंसिल किया, जबकि फडणवीस की जो सरकार थी आज से 3 साल पहले, तब बीजेपी गवर्नमेंट और शिवसेना ने मिलकर ये तजवीज़ पास की थी कि मराठा को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मराठा समाज के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा और 1% भी तय किया गया था। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में भी फैसला मराठा रिजर्वेशन के हक़ में आया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस बात से साफ तौर पर इनकार किया कि हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और उसके बाद मराठा रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। इस बात को लेकर इस पेंडेमिक के दौर में भी मराठा समाज सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। ख़ास तौर पर जो विनायक मेटे हैं, जो शिव संग्राम के रहनुमा भी है और MLC भी है, और उन्होंने बीड़ में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था। ये अलग बात है कि उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी इससे पहले, लेकिन वो बीजेपी शिवसेना की जब गवर्नमेंट थी उसमें एक बहुत बड़े पद पर भी थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुहिम भी चलाई थी। आज फिर मराठा समाज को लेकर गुज़िश्ता रोज़ है तो बीड़ में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, बल्कि जबकि इस जुलूस को लेकर बहुत मुखालिफत की गई थी कि ये पेंडेमिक के दौर में जहाँ भीड़ में बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है और मरीज़ कंटिन्यू सामने आ रहे थे और पुलिस एक तरफ बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रही थी लोगों पर, कर्फ्यू में भी ढील नहीं दी जा रही थी। बहुत सी खबरें आई कि लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया था। बहरहाल कल एक जुलूस निकाला गया, उसमें मराठा समाज के बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मराठा रिजर्वेशन लागू किया जाए। मराठा रिजर्वेशन से जो बच्चे एजुकेशन में उन्हें बहुत सी आसानियां हो सकती थी, सर्विसेज में आसानी हो सकती थी और आगे मुस्तकबिल में अगर सियासत का मामला आता तो उसमें भी आसानी होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। अब हम बात करेंगे कि एक तरफ मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, लेकिन दूसरी अहम बात, इससे पहले जब ये मामला सामने आया था तो मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात की गई थी और हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन उस वक्त की फडणवीस हुकूमत ने मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात नहीं की थी, सिर्फ मराठा रिजर्वेशन ही मंजूर किया था। और बहुत इस मामले को लेकर मुस्लिम अरकान असम्बली ने बहुत धूम भी की थी। मुस्लिम MLA सड़क पर भी आए थे, तमाम MLA मिलकर है तो हुकूमत से मुतालबा किया था, लेकिन बीजेपी के वज़ीर आला उस वक्त के फडणवीस ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। बहरहाल वो रिजर्वेशन तो मुसलमानों को नहीं मिला, जबकि पसमानदगी की बात अगर करें आप रियासत में तो सबसे ज़्यादा पसमानदा तबका अगर कोई अभी है तो वो मुसलमान है। आप जानते हैं कि मुस्लिम और SC समाज, दोनों समाज आज है तो बहुत ज़्यादा पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुद कई कमीशंस ने ये बताया है कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर कम से कम रिजर्वेशन देना चाहिए और ये बात हाई कोर्ट ने भी मानी थी, लेकिन फडणवीस सरकार ने इनकार कर दिया था। अब दोबारा मराठा रिजर्वेशन को लेकर तो मुहिम शुरू हो सकती है। अनलॉक की प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जुलूस जलसे होने वाले हैं। खुद जो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है संभाजी, जो शिवाजी महाराज के ब्लड रिलेशन से आते हैं, उन्होंने भी इसकी मुहिम शुरू कर रखी है और कई TV चैनल्स पर हर रोज़ है तो वो सामने आ रहे हैं और मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो एक बड़ा जुलूस करने वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस पेंडेमिक के दौर में लोगों की जानों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, रिजर्वेशन से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने तो अपना प्रोग्राम मुस्तरद किया था और वो तन्हाई मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं। बहरहाल आज जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, हमारा तो ये मानना है
कि मराठा समाज को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तंगदस्ती और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कम से कम इस बात को गौर करना चाहिए कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है उसे ये लागू ना हो। मुसलमानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिस तरह मराठा रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुस्लिम रिजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि मुसलमानों की हालत इन तमाम तबकों से बहुत कम है। लेकिन हुकूमत, आप जानते हैं कि बीजेपी की जब हुकूमत होती है तो तवक़्क़ात भी नहीं रखना चाहिए और उम्मीदें भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन शायद अगर हुकूमत ये गौर करे, फ़िलहाल अभी आघाड़ी सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है। इस सरकार ने मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात करना चाहिए और दोनों मामला को सामने अगर लाते हैं तो शायद फ्यूचर में कोई फ़ायदा हो सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट हमारे पास है, लेकिन पार्लियामेंट फिर भी इसमें फैसला कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर्स होते हैं, पार्लियामेंट है तो अपने पास तजवीज़ रखकर इस मामले पर गौर कर सकती है। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी।